हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को अंग्रेजी शब्दों के कुछ उच्चारण के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि कुछ वर्ड को किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो कृपया करके आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं आपको इसी तरीके से छोटा छोटा करके आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए सिखाऊंगा। निश्चित तौर पर आप बने रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने आप को बदलाव जरूर पाइएगा। तो बच्चों, विलंब किए बिना अब वीडियो शुरू करते हैं। डा करके रखा था, इसको क्या पढ़ते हैं मैं बता रहा हूँ। सिंगल लेटर्स का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी चीज आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों, देखा जाए, यदि आपको TURE कहीं पर भी मिले अंग्रेजी शब्द में, तो आप बिना बिना सोचे समझे आप उसका उच्चारण करेंगे चर। चर पढ़ेंगे इसका उच्चारण। ये देखो बच्चों, इसका उच्चारण चर पढ़ना है, चर। अब कैसे बनेगा? मान लिया जाए आपको मिल दिया जाए इस प्रकार से वर्ड, तो एन को तो जानते हैं, न पढ़ते हैं, तो ये चुपचाप पढ़ देना है नेचर। और भी कुछ शब्द आएगा इस प्रकार से, कोई शब्द आएगा, हो गया आपका फ्यूचर। ठीक है, आप फ्यूचर पढ़ेंगे इस प्रकार से। जहां पर भी TURE शब्द मिला रहे तो आप बिना सोचे समझे उसका उच्चारण करेंगे आज से चर। आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं आपको GHT नजर आए, कोई भी शब्द के आखिरी में यदि आपको GHT नजर आए, तो बिना सोचे समझे आज के बाद उसको आप पढ़ेंगे ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट पढ़ेंगे। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लिया जाए कि आप लोग सबसे इजी देते हैं, सबसे इजी ना बोलते हैं। मान लिया जाए आपको NIGHT हम लिख दिए, तो बच्चों इसको हम क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये आपका नाइट हो गया। नाइट, नाइघट नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा। बहुत लोग जानते हैं, ऐसा बात नहीं जानते, पर बहुत लोग ऐसे जो है नहीं जान पाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा ये मेरा रूल। आप देखा, आगे जाए और भी कोई वर्ड ला, एक देखते हैं वर्ड GHT आपको हो गया, इसको पढ़ते हैं साइट। आगे बढ़ते हैं GN। GN को क्या पढ़ना है बच्चों? GN को न पढ़ना है, बशर्ते एक याद रखना है, यदि एन ये आखिर रहेगा तब। यदि एन के बाद कोई और भी लेटर्स आ जाता है तो इसका उच्चारण आपको चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखा जाए यहाँ पे ये वर्ड आपको लिखने में शायद कंफ्यूजन होता होगा। क्या पढ़ेंगे? सिग्न पढ़ते थे बहुत से बच्चे, बट आज के बाद आपको ये खत्म। आपको पढ़ना है साइन। ये लिखा हुआ है क्या बच्चों? इसको साइन पढ़ना है क्योंकि GN से लास्ट हुआ है। लेकिन यदि आपको ये साइन शब्द एन के बाद कोई और भी लेटर जुड़ जाता है तो उच्चारण चेंज हो गया। जैसे आपको लिख दे रहे हैं अभी सिग्नेचर। देखिए, आपको यहाँ पे साइनेचर नहीं पढ़ना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है? सिग्नेचर। कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। KN कहीं पर भी आपको दिखाई दे अंग्रेजी शब्द में, तो KN को पढ़ना है आपको न। ये तो आप बहुत पहले से परिचित हैं। ठीक है, जैसे कि आप इससे परिचित हो, यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइफ, और भी पढ़ते हैं, बहुत सीधी तरीके हैं इसको नो। तो ये सब चीजें जो है बच्चों, KN जहां पर भी आपको रहेगा तो आपको क्या पढ़ना है? न। आगे बढ़ते हैं। MN। MN को मन नहीं पढ़ना है, MN को पढ़ते हैं, MN को चरण पढ़ेंगे, MN को पढ़ना है म, न नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपको कोई शब्द मिल जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसको हमको पढ़ना है क्या बच्चों? सोलेम। ये सोलेम, अजीब गंभीर सी बातें आती है, ये सोलेम होगा। जहीं पर भी आपको लास्ट में MN मिल जाता है, न नहीं पढ़ना है, लास्ट में उसको म पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं भी आपको MB साथ में मिल जाए, यानी B के पहले आपको M आता है, तो बहुत सिंपल तरीका इसको पढ़ना है। इसको हम लोग ब नहीं पढ़ करके इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? म। ठीक है, म पढ़ेंगे। आपको सुने होंगे, ये बहुत सिंपल सी बात पढ़ाते हैं, आप लोग सुने होंगे, ये शब्द सुने होंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे डम्ब।
बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, सिंपल सी बात, डम। डम का मतलब समझते हैं क्या होता है, गूंगा। आप आगे बढ़ते हैं, एम बी, आगे है आपका बी टी। यदि बी के बाद टी आ जाए, बी के बाद टी या बी टी आपको साथ में रहे, तो यहाँ पे आपको जो है बी का उच्चारण नहीं होगा, आपको क्या पढ़ना होगा यहाँ पे, ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट का इस प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। मान लिया जाए आपको ये शब्द है, ठीक है, अगर डाउट लेके चलते हैं, डाउट, तो डी ओ यू जी एच टी बहुत शॉर्टली हो जाएगा, बट ये आपको रॉन्ग हो जाता है। डाउट का सही स्पेलिंग होता है डी ओ यू बी टी, ये हो गया डाउट। उसी प्रकार से एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, आपका हो गया डी ई बी टी, डेट। अब ये पढ़ेंगे डेट तो आप तारीख की बात करेंगे, बिल्कुल सही। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपको डेट, इसका अर्थ कुछ और निकलता है, जैसे कि आप कर्जा वगैरह बांध जाते हैं ना, कर्जा वगैरह इसका मतलब होता है। तो बहुत सारे इंग्लिश का अर्थ होता है, बस समस्या यही होता है। आगे आपका लास्ट बताने जा रहा हूं मैं, एल के। एल के यानी एल के हो गया, एल के साथ आपको एल डी हो गया, एल डी के साथ आपको एल एफ हो गया। तो एल का उच्चारण बच्चों नहीं होता है, जो लास्ट में होता है उसी का उच्चारण होता है। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, जैसे कि हो गया, इसको हम पढ़ देंगे क, इसको पढ़ देंगे ट, इसको पढ़ देंगे फ, ये हो गया ड, अब इसको पढ़ देंगे फ, इस प्रकार से। तो क कैसे हो जाएगा, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं वाक, बहुत बच्चे लोग पढ़ते हैं वालक, ठीक है, कोई कोई लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं आई एम वॉकिंग, ठीक है, आई एम वॉकिंग, मैं दीवार का राजा हूँ। जैसे हम लोग गलत नहीं पढ़ना है, अब सही पढ़ने को सीखना है, ठीक है। अब तो बहुत से नेटवर्क का जमाना आ गया, बहुत से लोग सीख सकते हैं, बहुत से हमारे टीचर्स आपको सजेशंस मिलेंगे, आप उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अपने अपने तरीके से सारे लोग जो है अब नेटवर्किंग पर जुड़ चुका है, अब ऐसा कोई भी गलत नहीं कर सकता है पढ़ने के लिए। आगे बच्चों एल डी है, तो जैसे इसका उच्चारण हो जाएगा, जैसे ये हो गया आपका, बहुत लोग पढ़ते हैं सुलड, यानी कि सुल्ड। अब सुल्ड नहीं पढ़ना है, आज के बाद पढ़ना है बच्चों, क्या सुल्ड, सुड, सुड। अब इस प्रकार से हो गया यहाँ पे एल एफ। एल एफ का तो बहुत सा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपको हो गया काफ, ये हो गया काफ, काफ, और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों, अधिक से अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है या आपको सीखने की इच्छा है, तो कृपया आप हमारे साथ बने रहेंगे। और आज का ये मेरा पहला वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करेंगे।